हाय, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा इनसाइट विद कृति। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 के ड्रामास ऑन ब्यूटी। यस, इनर एंड आउटर ब्यूटी का कॉम्बिनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5, माय आईडी इज गंगनम ब्यूटी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3। इस शो के अंदर हमारी जो हीरोइन है, एज पर द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वो बहुत सुंदर नहीं है और उस वजह से बचपन से उसे बहुत ज्यादा बुली किया जाता है, इतना ज्यादा कि उस चीज का उसे ट्रॉमा हो जाता है। अब जब वो कॉलेज जाने वाली है तो वो डिसाइड करती है कि व्हाई नॉट गेट अ फुल मेकओवर और वो प्लास्टिक सर्जरी करवाती है। आपको क्या लगता है, प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद वो सुंदर हो गई और चीजें सब कुछ सॉल्व हो गई? आई मीन जो चाहिए मिल सकता है, जो लड़का चाहिए मिल सकता है, प्रोफेशनली पर्सनली शी कैन बी ऑन अ डिफरेंट लेवल। चीजें इतनी इजी तो नहीं होती, राइट? वरना सब प्लास्टिक सर्जरी करवा लेंगे। यस, उसके बुली करने का रीजन थोड़ा बदल जाता है। अब लोग उसे कर रहे हैं बिकॉज उसने सर्जरीज करवा रखी है। इंटरनल स्ट्रगल अपनी जगह है। एक्सेप्टिंग योर सेल्फ कि भाई मैं जो हूं, जैसी हूं, अपने आप में परफेक्ट हूं। ये जो सारी स्ट्रगल है ना, वो इस शो के अंदर इतना अमेजिंगली दिखाई है। और इस सब के बीच वो मिलती है हमारे हीरो से। हीरो इज गॉट अ वेरी प्लेजेंट एंड नाइस पर्सनालिटी। अब हीरो इसके अंदर की जो खासियत है, जो खूबियां हैं एज अ पर्सन, वो धीरे धीरे वो देखने लगता है और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। इनकी लव स्टोरी भी इतनी क्यूट और अडोरेबल है। प्लस एज पर द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो हम सारे कहीं ना कहीं इस स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे। उसकी जो स्ट्रगल है, एक्सेप्टिंग हर इनर सेल्फ एंड रियलाइजिंग कि सिर्फ आउटर ब्यूटी सब कुछ नहीं होती है, जो इंटरनल ब्यूटी है वो भी बहुत मैटर करती है। ये सब कुछ देखने के लिए ये शो देखना बिल्कुल बनता है। डोंट मिस इट। नंबर 4, शी वॉज प्रिटी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.6। जैसा कि नाम कह रहा है, इस शो की जो हमारी हीरोइन है वो पहले बहुत सुंदर हुआ करती थी। आई मीन जब ग्रोइंग अप एज थी, टीनेजर थी या बचपन में, बहुत क्यूट थी। लेकिन बड़े होते होते अब वो उतनी सुंदर नहीं है। 15 साल के गैप के बाद वो अपने बचपन के दोस्त को मिलने जा रही है। वो कहते हैं ना, चाइल्डहुड स्वीट हार्ट। लेकिन वो उस वक्त थोड़ा सा प्लम्प था, उतना गुड लुकिंग और अपीलिंग नहीं था। लेकिन बड़े होते होते नाउ ही इज टर्न इनटू वेरी हैंडसम एंड अ गुड लुकिंग गाय। जब दूर से उसे देखती है तो वो थोड़ी वो हो जाती है कि ओ माय गॉड, ये तो मुझे देखते ही रिजेक्ट कर देगा। तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को रिक्वेस्ट करती है कि जाके उसे मिले एज मी। अब हमारे हीरो को तो लगता है कि वो दूसरी लड़की है, उसकी बचपन की दोस्त है, और इसको लग रहा है कि ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है। अब इस सब क्योस के बीच में पता चलता है कि वो दोनों एक ही ऑफिस में काम करने वाले हैं, रोज एक दूसरे से मिलते रहेंगे, दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ अलग ही सोच रहे हैं। इस सब में इतनी सारी फन और क्यूट मोमेंट्स है जो मजा आ जाता है। इसके अलावा कहते हैं ना, दो लोगों को अगर मिलना लिखा है तो वो मिल ही जाएंगे। अब धीरे 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 कैसे वो केओस में से, कंफ्यूजन में से प्यार होने लगता है और धीरे धीरे रोमांटिक मोमेंट्स आती है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, वो इतना क्यूट और फन और अडोरेबल वे में दिखाया है कि इसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। उनका रोमांस तो अच्छा है ही, फ्रेंडशिप है, छोटे छोटे मोमेंट्स है, इतना अमेजिंग है that you just feel that, oh, I mean, you should also fall in love. So for that, watch this show. Number 3, The Beauty Inside. इसकी IMDb रेटिंग है 7.6। इसके अंदर हमारी जो हीरोइन है वो एक अजीब सी फिजिकल कंडीशन से सफर कर रही है। मतलब हर महीने उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो उसका रूप है, वो पूरी तरह बदल जाता है। वो कुछ भी बन सकती है, मतलब एक बूढ़ा आदमी या एक बच्चा या बूढ़ी औरत या यंग आदमी, कुछ भी। और उसे खुद को नहीं पता है कि वो क्या बनेगी। अब वैसे तो प्रोफेशनली वो एक एक्ट्रेस है, लेकिन इस सब की वजह से वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती है। यहाँ तक कि इस कंडीशन की वजह से वो किसी भी रिलेशनशिप में भी नहीं रह सकती है। कैसे समझाएगी अपने पार्टनर को कि मैं किसी भी वक्त कुछ भी बन जाऊंगी। और दूसरी तरफ हमारा जो हीरो है वो भी एक कंडीशन से सफर कर रहा है। उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो किसी भी इंसान को शक्ल से पहचान नहीं सकता। वो दूसरे हाव भाव, उनके पहनावे से, उनकी बातचीत, उनकी खुशबू अलग तरीके से
पहचानता है, लेकिन शक्लें वो याद नहीं रख पाता, मतलब पहचान नहीं पाता। अब वो जब हीरोइन को मिलता है तो किसी ना किसी वजह से वो उसे पहचानने लगता है। हाँ, बावजूद इसके कि उसका फिजिकल अपीयरेंस हर महीने चेंज होता है। इन दोनों को कैसे वो मिलते हैं और चीजें ऑर्गेनिकली होती है उनके बीच के अंदर का जो वो कहते हैं ना परफेक्ट मेड फॉर ईच अदर, वैसा वाला प्यार है। लेकिन इस शो के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे डायरेक्शन इज अमेजिंग, जो उसकी स्टोरी है बहुत यूनिक और रिफ्रेशिंग है। जितने भी वो अलग अलग रूप में बनती है, जितने वो सारे गेस्ट अपीयरेंसेस है, जो सारे कैरेक्टर्स है, एक्सीलेंट। जो हमारे मेन लीड है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स है, एक्सीलेंट एक्टर्स है। और ये जो स्टोरी ग्रेजुअली मूव करती है, ब्यूटिफुल है। इस शो के अंदर एक्चुअल ट्रू सेंस में दिखाया है कि इनर ब्यूटी इज वे मोर इम्पोर्टेंट देन द आउटर ब्यूटी। एंड अगर कोई आपसे प्यार करता है ना, तो वो आपके इनर ब्यूटी को जरूर समझेगा। ये सारी चीजें इतना आउटस्टैंडिंगली दिखाई है कि बस ये शो देखना बिल्कुल बनता है। नंबर 2, ओ माई वीनस। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। इस शो के अंदर जो हमारी हीरोइन है वो एक लॉयर है बाय प्रोफेशन, और शी इज इन हर 30s। अब उसकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है बॉयफ्रेंड के साथ। जब रिलेशनशिप शुरू हुई थी वो बहुत क्यूट और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अट्रैक्टिव थी, एंड शी हैड लवली डिंपल्स। लेकिन इतने सालों की रिलेशनशिप में उसने जब अपना ध्यान नहीं रखा और उसने वेट पुट ऑन कर लिया, एंड शी इज गॉन कंप्लीटली आउट ऑफ शेप। इस वजह से बॉयफ्रेंड उसे डंप कर देता है। ओ माय गॉड, मेजर हार्ट ब्रेक, मेजर ड्रामा, और जो पूरा इमोशनल एंड बहुत सारी चीजों को डाउट करना एंड पूरा स्ट्रगल शुरू होती है। इस सब के बीच हमारा हीरो आता है। जो हमारा हीरो है वो सेलिब्रिटी पर्सनल ट्रेनर है, एक टाइम पे वर्ल्ड क्लास एथलीट था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही रियलाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस। वो इसकी स्ट्रगल देखता है, उससे रहा नहीं जाता है, उसको हेल्प करने के लिए ऑफर करता है। अब पूरी जर्नी शुरू होती है ट्रांसफॉर्मेशन वाली। ये शो ना वैसा शो नहीं है जिसमें कुछ बहुत फैंटेसी हो रही है, ड्रामा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सिंपल, फील गुड और रिलेटेबल शो है। डायरेक्शन इज आउटस्टैंडिंग, सबकी परफॉर्मेंसेस फैंटास्टिक है, कास्टिंग थम्स अप, सुपर्ब कास्टिंग है। परफॉर्मेंसेस तो है ही अच्छी, लेकिन स्टोरी लाइन इतना स्मूथ सेलिंग है। ऐसा शो है जो आपको एनकरेज करेगा, इंस्पायर करेगा। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं। ये ऐसा शो है जिसके अंदर हम सब रिलेट कर सकते हैं। कभी ना कभी हम सब ने तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे हम वेकेशन से होकर आए या शादी में होकर आए या कुछ अनशन खा लिया, एंड यू पुट ऑन वेट, यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, योर बॉडी। ये सारा कुछ वैसा ही इस शो में दिखाया है। रियल है, फील गुड है, सब कुछ इतना फन और लाइट वे में हो रहा है। पूरा प्रोसेस इतना स्मूथ ग्लाइड हो रहा है और आप उसके साथ ग्लाइड हो रहे हैं। उन दोनों के बीच की जो इक्वेशन है वो अनडिनाइबल है। उनका जो प्यार है वो इनएविटेबल है, इन द सेंस कि ये तो होना ही था। वो बंदे ने हमारी हीरोइन की जो स्ट्रगल है उसमें उसका साथ दिया एंड हेल्प्ड हर ट्रांसफॉर्म। अब इन दोनों की बॉन्डिंग के अलावा किस तरह की बॉन्डिंग वुड बी अ परफेक्ट बॉन्डिंग? ये सब कुछ देखने के लिए और इंस्पायर होने के लिए, एनकरेज होने के लिए, आई एम श्योर ये शो देखने के बाद तो आपको भी लगेगा कि कम ऑन, लेट्स जस्ट गेट इनटू फिटनेस एंड ऑल दैट। तो ये सारी वजह से ये शो देखना बिल्कुल बनता है। नंबर 1, ट्रू ब्यूटी। इसकी IMDb रेटिंग है 8। इस शो के अंदर हमारी जो हीरोइन है उसे हाई स्कूल स्टूडेंट दिखाया है, और उसकी इतनी ज्यादा खराब स्किन होती है कि उसकी वजह से वो बदसूरत दिखने लगती है। वैसे तो वो होती नहीं है, लेकिन स्किन खराब होने की वजह से वो खराब दिखती है, एंड इस वजह से उसे बहुत ज्यादा बुली किया जाता है, तंग किया जाता है, हैरेस किया जाता है, और वो परेशान होकर स्कूल बदलने का डिसीजन लेती है। अब नई स्कूल में जाने से पहले वो सोचती है कि व्हाई नॉट मेक सम चेंज, और मेकअप की हेल्प से अपना लुक चेंज करती है। अब नई स्कूल में चली जाती है विद अ न्यू लुक और काफी पॉपुलर हो जाती है। लेकिन उसका सबसे बड़ा फियर रहता है कि कभी किसी दिन लोगों को पता चल जाएगा कि सारा
मेकअप का खेल है, और उसकी वजह से ना वो कुछ कुछ चीज़ों में मतलब चीज़ें मैनिफेस्ट करती है और सिचुएशन में फंस जाती है। लेकिन शुरू में किसी को कुछ पता नहीं चलता है, बस वो उसका डर होता है। दोज इंसिडेंट्स आर सो क्यूट, दे सो फील गुड और बहुत फनी है। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, फिर वो हमारे हीरो को मिलती है हाई स्कूल में, जो सबसे पॉपुलर लड़का है। ही इज गुड लुकिंग, पढ़ने में अच्छा है, ही इज वेरी गुड एट एवरीथिंग, बट ही इज अ लोनर। ज्यादा किसी से बात नहीं करता, ही लाइक्स टू कीप अपना डिस्टेंस। लेकिन हमारी हीरोइन से वो बात करता है। उसका एक रीजन है, उनका पुराना कनेक्शन, जो हीरोइन को भी नहीं पता है। तो मैं आपको कैसे बताऊं? उसके लिए तो फिर शो देखना पड़ेगा ना। और उसके अलावा जो दूसरा लड़का है, जो पूरा ट्रायंगल वाला एंगल है, वो भी ट्विस्टेड है, वो भी अच्छा है। उसके अलावा इस शो के अंदर एक बहुत अच्छा और डीपर मैसेज है। वो मैसेज भी आपको देखना हो तो उसके लिए तो शो देखना पड़ेगा। एंड उसके अलावा इसके अंदर जो रोमांस दिखाया है वो बहुत फील गुड है। जो टीनेज रोमांस होते हैं वो बहुत फील गुड होते हैं। इट्स अ वेरी फन शो। डायरेक्शन अच्छा है, कास्टिंग बहुत अच्छी है, सारे जो मेन एक्टर्स है दे वेरी गुड लुकिंग, और उनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो बहुत फैंटास्टिक है, एब्सोल्युटली इलेक्ट्रीफाइंग है। और उसके अलावा सबका परफॉर्मेंस अच्छा है, सारे कैरेक्टर्स अच्छे से डिफाइंड है, डायरेक्शन अच्छा है, जो स्कूल का बैकड्रॉप है वो भी अच्छा दिखाया है, काफी सारे इश्यूज कवर किए हैं। सो ऑल इन ऑल इट्स अ कंप्लीट पैकेज, सो डू नॉट मिस दिस शो। इसके साथ ही हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी देन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।